धन्यवाद। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर नीखरा जी, हमारे युवा नेता देश के और मेरे निजी मित्र राजेश पायलट जी के चिरंजीव भाई सचिन पायलट जी, हमारे पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रमुख हमारी छोटी भतीजी श्रीमती मीना ममता जी, वर्तमान यहां पर मौजूद माननीय विधायक भाई रजनीश जी, माननीय पूर्व विधायकगण श्री हमारे कुणाल चौधरी जी, पुरुषोत्तम डांगी जी, रामचंद्र डांगी जी और बापू सिंह तंवर जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित आदरणीय देवियों और सज्जनों, आदरणीय पूर्व विधायक गणेश सक्सेना, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा राजनीतिक जीवन सन 77 से शुरू हुआ और उस समय जनता पार्टी की लहर थी। इमरजेंसी की जातियों के कारण परिवार नियोजन के प्रति आक्रोश, कांग्रेस पार्टी के गाड़ियों को अंदर गांव में घुसने नहीं देते। तब मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं पहला चुनाव लड़ रहा था। मेरे घर वालों ने मना किया कि चुनाव तुम कांग्रेस पार्टी से मत लड़ो, तुम निर्दलीय लड़ो और समर्थन कांग्रेस से ले लो। मैंने कहा नहीं, जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं अंतिम सांस तक उस विचारधारा का मैं समर्थन करते उसमें रहूंगा। ये इधर उधर का जो खेल होता है, भाई ये तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। खैर, उस समय से लेकर आज तक मैं विधायक भी बना, मंत्री भी बना, सांसद भी बना, मुख्यमंत्री भी बना, राज्यसभा का मेंबर भी बना। ये सब कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है और इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, इसलिए मुझे पार्टी ने ये लायक बनाया। उसका सारा श्रेय जाता है तो आपको जाता है। और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे माननीय सांसद के बारे में मौजूदा कई बातें सामने आती हैं, मुझे नहीं मालूम कहां तक सही है। अभी खिलचीपुर में लोगों ने बताया वेयर हाउस और जमीन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सन 77 से लेकर आज तक मैं 5 बार तो विधायक रहा, मंत्री रहा, 10 साल मुख्यमंत्री रहा और 7 साल लोकसभा, 7 साल राज्यसभा का मेंबर रहा। लेकिन मेरे पास न तो एक वेयर हाउस है, न मेरे पास स्टोन क्रशर है, न मेरे पास मेरे बाप दादा जो छोड़ गए थे उसके अलावा कोई जमीन है। खुली किताब है। और 10 साल की राज में पूरी भाजपा बड़ी प्रेम करती है मुझको, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अभी आपने सुन लिया होगा खिलचीपुर में अमित शाह जी का भाषण। सचिन जी 15 मिनट में 17 बार नाम लिया अमित शाह जी ने मेरा 15 मिनट के भाषण में। और अंत में प्रभु से इतनी प्रार्थना की, अपने कार्यकर्ताओं से इतनी प्रार्थना की कि दिग्विजय सिंह का जनाजा शानदार रूप से निकलना चाहिए। कितना प्रेम उनका उमड़ कर सामने आया है, मैं स्तब्ध हूं, मैं बहुत आभारी हूं उनका। आखिर ये इतना प्रेम क्यों झलकता है? क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर न ईडी है, न आईटी है, न सीबीआई है। बहुत कोशिश हो गई, मेरे 10 साल के कार्यकाल की सारी फाइलें छान ली, लेकिन जब मेरे पास कोई कैबिनेट में कोई मंत्रिमंडल का कोई विभाग नहीं था, मेरे पास कोई फाइल ही नहीं आती थी,
तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। निर्णय लिया तो सरकार ने लिया। इसलिए आज मैं जो चाहता हूं, जो पार्टी का निर्देश होता है, उसका पालन करता हूं। पिछली बार मुझे आदेश हुआ भोपाल से लड़ो, लड़ लिया। इस बार आदेश हुआ राजगढ़ से लड़ो, लड़ लिया। लेकिन अब 77 साल का हो गया, अगला चुनाव 5 साल बाद 82 साल का हो जाऊंगा। इसलिए भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, समझ लो। और मैं वो नेता नहीं हूं जो कह के पलट जाऊंगा। मैंने कहा था कि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अनेक मेरे को लोगों ने कहा ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है वो किया है। और इसी बात के लिए आज मेरे को सब मेरे मन में एक आत्मविश्वास का पूरा कारण यह है कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं झूठे आश्वासन और झूठे वादे करने के मैं उसमें नहीं हूं। आज प्रधानमंत्री जी किस कदर झूठ बोल रहे हैं वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां के सारे लोग विद्वान हैं, सब समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं ये राजगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं सचिन जी। ये चुनाव लड़ रहे हैं इस जिले के इस संसदीय क्षेत्र के छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज मेरे लिए चुनाव लड़ रहा है और मतदान केंद्र पे चुनाव लड़ रहा है। जब मैं ऐसा चुनाव लड़ रहा था, होता यह है यहां की परिपाटी है बड़ी अजीब सी। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो प्रदेश भर के लोग वहां चुनाव प्रचार कराने उसके लिए आ जाते हैं। जहां से वो उनका प्रभाव है वो खाली छोड़ाते हैं। तो मैंने निर्णय लिया जिसका चुनाव चल रहा है वहां से कोई भी प्रदेश का जिले का नेता मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो गया, जहां वोट डल गए, वहां से लोग यहां पर समर्थन के लिए आए। मैं उनका आभारी हूं। मैं आभारी हूं आम आदमी पार्टी का।